नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। इसी कड़ी के साथ दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री में जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में वीडियो बनाया गया था। इसके बाद जो 30% के बाद हमको 70% में पढ़ना क्या है उसके बारे में वीडियो बन रहा है। तो 70% में जो सिलेबस आपका है, केवल प्रश्न पत्र, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपके जो है सिलेबस में है ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था जो है ये कितने नंबर का पूछा जाएगा इसको देख लीजिए। एक मिनट, ठोस अवस्था कितने नंबर का पूछा जाएगा तो देखेंगे दोस्तों। ठोस अवस्था जो है यह लगभग 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठोस अवस्था 5 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा इकाई है आपका विलयन। विलयन में से सभी चैप्टर से मिलाकर जो चैप्टर बचे हुए हैं अभी बताते हैं, 7 नंबर का पूछा जाएगा। वैद्युत रसायन में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक बलगतिकीय में से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पृष्ठ रसायन में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पी ब्लॉक के तत्व जो है उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इकाई 7। इकाई 8 है उप सहसंयोजक यौगिक से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इकाई 9। एल्कोहल, फिनाल और ईथर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इससे जो है कितने नंबर का, 6 नंबर का। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जैव अणु, इससे 6 नंबर के बनेंगे। टोटल आपको 70 नंबर का पेपर देना होगा और उस 70 नंबर में इसमें से 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 30 अंकों की आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें से लगभग आपको कितने अंक पाना है उसको भी जानिएगा। इसमें जो है देखिएगा, एक मिनट, जो लगभग जो है 70 अंक की परीक्षा में आपको 23 नंबर पाना है। इसके बाद जो 30 नंबर की प्रैक्टिकल आपकी होगी उसमें आपको कम से कम 10 नंबर पाना होगा। टोटल 33 अंक प्रैक्टिकल और थ्योरी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें से लाना होगा, तभी आप पास होंगे। अब चलते हैं चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो सिलेबस में बचा हुआ है, जो कटा नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसमें से कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। विभिन्न बंधन बालों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, इसको पढ़ना है। आयनिक पढ़ना है। सहसंयोजक और धात्विक ठोस, इसको पढ़ना है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, इसको पढ़ना है। द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, इसको पढ़ना है। जालक एवं एकक कोष्टिकाएं, इसको पढ़ना है। संकुलन क्षमता, ये भी सिलेबस में है। एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, ये भी कोष्टक में है। ठोसों में संकुलन रिक्तियां, घनी एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, इसको भी पढ़ना है। बिंदु दोष, इसको भी चैप्टर में पढ़ना है। तो इकाई 1 में इतने चैप्टर बचे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी थे वो खत्म कर दिए गए हैं। इसका वीडियो भी आपको बनाकर दे दिया गया है। इसके बाद जानेंगे इकाई 2 में क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 2 चैप्टर का नाम है विलयन। और विलयन में पढ़ना क्या है, विलयन में विलयनों के प्रकार पढ़ना है। ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, इसको पढ़ना है। गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ना है। ठोस विलयन पढ़ना है। अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। राउल्ट का नियम पढ़ना है। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है। हिमांक का अवनमन पढ़ना है। परासरण दाब पढ़ना है। अणुसंख्य के गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान पढ़ना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, इसको भी पढ़ना है। और ये जो आपकी चैप्टर इकाई 2 है विलयन से, इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन जो है आएंगे। इसके बाद इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 3 चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में पहला है आपका ऑक्सीकरण, इसको पढ़ना है। और ऑक्सीकरण में पढ़ना क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व
में परिवर्तन, इसको पढ़ना है। कोल-राउस नियम को भी पढ़ना है। वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत, इसको भी पढ़ना है। विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको भी पढ़ना है। नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, इसको भी पढ़ना है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, इसको भी पढ़ना है। तो इकाई 3 से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? वो है 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इकाई 3 में मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं इकाई 4 में क्या हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 3 का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसके बारे में अपक्रिया का वेग, जिसमें औसत और तात्क्षणिक है, इसको भी पढ़ना है। अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोटि और आणविक वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए, इसको भी आपको पढ़ना है। इतने पढ़ना है, बाकी इसके अलावा जितने भी चैप्टर में है इसको नहीं पढ़ना है। वीडियो बनाया गया है 30% सिलेबस में जो कम हुआ है, ये 70% का है जो आपको पढ़ना है। और रासायनिक बलगतिकी में देखेंगे 5 अंक जो है क्वेश्चन बनते हैं। 5 अंक का, कितने अंक का दोस्तों? 5 अंक का। इसके बाद देखते हैं इकाई 5 में क्या पढ़ना है। इकाई 5 हमारा है पृष्ठ रसायन। इसमें से अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसाशोषण, ठोसों पर, यहाँ देखेंगे ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको पढ़ना है। कोलाइडी अवस्था, इसको पढ़ना है। कोलायड वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, इसको भी पढ़ना है। द्रव रागी, द्रव विरागी, बहु आणविक और बृहद आणविक कोलाइड, इसको भी पढ़ना है। कोलाइडों के गुणधर्म, इसको भी पढ़िएगा। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, इसको भी पढ़ना है। और इसमें से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसके बाद इकाई 6 पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जो इकाई 6 है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो पूरी तरह से चैप्टर से खत्म कर दिया गया है, जिससे बच्चों का अच्छा मार्क्स बनता था। वही चैप्टर बोर्ड वालों ने खत्म कर दिया है। इसके बाद इकाई 7 देखेंगे। इकाई 7 में क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें वर्ग 15, 16, 17 और 18 को पढ़ना है। वर्ग 15 के तत्व कौन से हैं? समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन और तथा गुणधर्म। वर्ग 16 के तत्व देखेंगे। समान परिचय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, डाइऑक्सीन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर, अपर रूप, सल्फर के यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं, इसमें वर्ग 16 में पढ़ना है। इसके बाद वर्ग 17 की बात करेंगे तो वर्ग 17 में क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। वर्ग 17 के तत्व में आपको पढ़ना होगा दोस्तों, समान परिचय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हाइलोजनों की यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्लोरीन पढ़ना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन पढ़ना है, गुणधर्म और उपयोग भी पढ़ना है, अतरो हाइलोजन यौगिक, हाइलोजनों के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद वर्ग 18 में क्या पढ़ना है? वर्ग 18 के तत्व में समान परिचय तो पढ़ना ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां भी पढ़नी होगी। और आपका जो है इकाई 7 जो है ये कितने नंबर का है? इकाई 7 आपका 7 नंबर का आएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या पढ़ना है। इसके बाद इकाई 8 में क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 8 है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, समान परिचय, इसके बारे में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में समान प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतरकोशी यौगिक मिश्र धातु बनाना, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद है लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड
और इसके प्रभाव, इसके भी बारे में पढ़ना होगा, जो कि इकाई 8 से डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसके बाद है इकाई 9। अब इकाई 9 में क्या पढ़ना है और कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 9 आपका है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक में परिचय पढ़ना है, लिंगैंड पढ़ना है, उपसह संयोजन संख्या पढ़नी है, वर्ण पढ़ना है, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ पढ़नी है, एक नाभिकीय उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, VVT और CFT भी पढ़ना है, जो कि आपका इकाई 9 से उपसह संयोजक यौगिक से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद इकाई 10 देखते हैं। इकाई 10 में आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 10 चैप्टर का नाम है हैलोएल्केन और हैलोएरीन। हैलोएल्केन में क्या पढ़ना है, नाम पद्धति पढ़ना है, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन। और हैलोएरीन में CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव को ही पढ़ना है दोस्तों। और हैलोएल्केन और हैलोएरीन का 5 अंक का जो है आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ। अब इकाई 11 के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 11 का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और इस 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा इसको देखते हैं। एल्कोहल में आपको नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, इसके बारे में पढ़ना है। निर्जलन की क्रियाविधि को भी दोस्तों पढ़ना है। फिनाल में क्या पढ़ना है, नाम पद्धति पढ़ना है, विरचन की विधियाँ पढ़नी है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, फिनाल के उपयोग को भी पढ़ना है दोस्तों। ईथर में आप जानेंगे क्या पढ़ना है। ईथर में वही नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसका क्या उपयोग है दोस्तों, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद इकाई 12 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या पढ़ेंगे, इकाई 12 का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपका क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का। और उस 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन से। नाम पद्धति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे। कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में पढ़ लेंगे। विरचन की विधियां है उसको पढ़ना होगा। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उसको भी पढ़ना होगा। नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया की क्रियाविधि भी है उसको भी साथ में पढ़ना होगा। एल्डिहाइडों के एल्का हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का उपयोग भी पढ़ना होगा। इसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसका क्या उपयोग है दोस्तों, इसको भी पढ़ना होगा। अब इसके बाद देखते हैं इकाई 13। इकाई 13 में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त लेते हैं। इकाई 13 आपका चैप्टर जो है वह है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप इकाई 13 से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। और वो कहाँ से पूछा जाएगा, जैसे एमीन हुआ, एमीन में पढ़ना होगा नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना दोस्तों। इसके बाद आपका इकाई 14 है। इकाई 14 में क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 14 का नाम जैव अणु है जो 6 अंक का आता है। कितने अंक का दोस्तों, 6 अंक का। और इसमें कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज के बारे में, मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, डीएल विन्यास है, प्रोटीन है, एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटीनों की विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए में, इसको इस प्रकार पढ़ना है। तो इसमें से आपका चैप्टर 15 और चैप्टर 16 जो है ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर 15 जो है बहुलक था और चैप्टर जो है 16 भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मतलब आपका 3 चैप्टर 6, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है।
जो कि इससे कुछ नंबर अच्छे उठ भी जाते थे। और यहाँ से एक पर्यावरण के प्रभाव के बारे में जो थ्योरी के रूप में आते थे उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, जो कि इससे बच्चों के थ्योरिकल नंबर 5-6 नंबर तो बन ही जाते थे, या तो बोर्ड ने इसको भी हटा दिया है। अब प्रयोगात्मक में बाह्य मूल्यांकन में पढ़ना क्या है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रयोगात्मक बाह्य मूल्यांकन का आपका गुणात्मक विश्लेषण होगा, जो सरल लवर के नाम से जानते हैं, 4 अंक का पूछा जाएगा, टोटल 15 अंक का होगा। आयतनमीय विश्लेषण का 4 अंक का होगा। विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो होगा वो 3 अंक का पूछा जाएगा। मौखिक परीक्षा जो होगी दोस्तों वो 4 अंक का होगा, टोटल 15 अंक होंगे। इसके बाद जो आपका आंतरिक मूल्यांकन स्कूल से होता है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट एवं मौखिकी जो है 8 अंक, कक्षा रिकॉर्ड 4 अंक, विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक। तो यहाँ देखेंगे 15 अंक बाह्य मूल्यांकन और 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन। इसके बाद व्यक्तिगत छात्रों के लिए रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक मौखिकी होंगे, वो भी कहाँ से होंगे इसको भी देखेंगे। पहला है प्रायोगिक पाठ्यक्रम बाह्य परीक्षक। यहाँ देखेंगे दोस्तों, पहला क्या है, गुणात्मक विश्लेषण में आपको दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन तथा एक ऋणायन की परीक्षण करना होगा। आपको धनायन क्षारकीय मूलक है और ऋणायन अम्लीय मूलक है, आपको दिया गया है। इसके बाद अम्लीय लवण न दिए जाएं। इसके बाद क्या है आपका आयतन मितीय विश्लेषण में क्या पूछा जाएगा। मौखिक में निम्न मानक विलयनों के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन कर इसकी सांद्रण मोलरता ज्ञात करना। छात्रों से मानक विलयन स्वयं पदार्थ तुलवा कर बनवाए जाएं। इसके बाद है ऑक्सैलिक अम्ल फेरस अमोनियम सल्फेट। तीसरा है विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग जो होगा। विषय क्या है, क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पत्तियों एवं फूलों के रस में से रंगीन कणों पिगमेंट्स जिसे कहते हैं को अलग करना तथा आरएफ मान ज्ञात करना। दूसरा है 2 धनायनों वाले अकार्बनिक मिश्रण से घटकों को पृथक करना। कृपया इस हेतु आरएफ मानों में पर्याप्त भिन्नता वाले घटक मिश्रण दिए जाएं। और खा में आपको कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना होगा, और वो क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे असंतृप्तता, एल्कोहलिक, फिनाल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमिनो। शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को दिए गए खाद्य पदार्थों की उपस्थिति की जांच करना होगा। इसके बाद यहाँ आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम दिया गया है, जो कि आपको अच्छा नंबर मिल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ाए अगला जो है फिजिक्स पर, जीव विज्ञान पर, हिंदी पर, सामाजिक अध्ययन पर, अंग्रेजी पर 30% सिलेबस क्या कम हुए हैं और 70% में क्या पढ़ना है उसका भी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे जितने भी नए वीडियो बने जल्दी से आपके